जय गुरुदेव। साधन के साथ साथ अध्ययन और गुरु सेवा की ओर से भी ब्रह्मचारी आत्मानंद प्रकाश का लक्ष्य नहीं हटा। गुरु सेवा के महत्व को उन्होंने खूब समझ लिया था। इसे वे आवश्यक ही नहीं अनिवार्य समझते थे। वैसे तो जब से आप गुरु स्थान पर आकर रहने लगे थे तभी से गुरु सेवा का कोई भी अवसर प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न होते थे, किंतु बीच में चीतलकोट जाकर अपने पिता के दर्शन कर आने के बाद से तो उनका सेवा कार्य अत्यंत श्रद्धा और परिश्रम से चलने लगा था। गुरुदेव के शिष्यों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। दर्शन लाभ के लिए लोगों का आना जाना भी बढ़ रहा था। कई लोग तो 2-2, 3-3 दिन ठहरते भी थे। इस प्रकार आश्रम में कार्य और व्यय दोनों की वृद्धि होती जा रही थी। शिष्यों की नगण्य सेवा के अतिरिक्त गुरुदेव के छोटे भाई भुवन मोहन की आय ही एकमात्र साधन था। गुरुदेव ने भुवन मोहन के ऊपर सारा खर्चा डाले रखना उचित ना समझकर आश्रम को अलग कर लिया। दासेर जंगल निवासी शिष्य योगेंद्र मजूमदार ने उस मकान के समीप ही साधना के लिए एक अलग घर बनवा दिया था। उसी घर में गुरुदेव, उनकी पत्नी, 2 लड़कियां, बहन कुसुम कुमारी देवी और ब्रह्मचारी आत्मानंद प्रकाश रहने लगे। यही पहला विनौती आश्रम बना। आश्रम की आय का कोई सुनिश्चित साधन नहीं था। शिष्यों की सेवा से 8-10 रुपये मासिक आ जाया करते थे, किंतु उस बीच आश्रम पर 50 रुपये कर्जा हो गया था। अतः 2 रुपये मासिक उस ऋण के भुगतान में दिए जाते थे। परिस्थितियां ये और आश्रम का सारा संचालन का उत्तरदायित्व ब्रह्मचारी आत्मानंद प्रकाश को कितना परिश्रम करना पड़ता होगा, इसकी कल्पना करना सहज नहीं है। 7-8 रुपये मासिक आय, अतिथियों को छोड़कर 6-7 स्थायी आश्रमवासी, अतिथियों की सेवा, गुरुदेव की सेवा, साधन और अध्ययन के बीच ब्रह्मचारी आत्मानंद प्रकाश की कार्य व्यस्तता, दक्षता और निष्ठा को देखने वालों के सामने ऋषिकालीन आश्रम और गुरु सेवकों का चित्र सजीव हो उठता था। आप अपने नित्य नियम से निवृत्त होकर झोली उठाकर भिक्षा के लिए चल देते। अपनी ओर से कुछ मांगना नहीं, जो मिला चावल, दाल, साग सब्जी लाकर फिर आश्रम की सेवा में जुट जाते। कई बार ऐसा अवसर भी आ जाता कि आश्रम में भोजन के लिए कुछ भी ना होता। ऐसे दिन भिक्षा के लिए समय से कुछ पूर्व ही चल देना पड़ता था, ताकि शीघ्र भोजन का आयोजन किया जा सके। पूर्वी बंगाल में जहाँ तहाँ स्वतः ही अरबी बहुत होती है, इसलिए अरबी का आश्रम को बहुत सहारा था। ब्रह्मचारी जी जंगल में जाकर अरबी खोद लाते। ऐसा कुछ नियम सा बन गया था कि पहले अतिथियों को भोजन करा दिया जाता था, फिर यदि कुछ बचा हुआ होता तो आश्रम वासियों को दिया जाता था। श्री ब्रह्मचारी जी के सामने एक बड़ी कठिनाई और थी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, उस प्रदेश में वर्षा ऋतु में सर्वत्र जल भर जाता है।
ऐसे समय में भिक्षा के लिए घूमना एक कठिन समस्या थी। कहीं कहीं आती जाती कोई नाव मिल जाती तो ठीक, अन्यथा कहीं पानी में चलकर, कहीं तैरकर और कहीं दलदल में धंसते हुए सामान उठाए चलना कितना कष्टप्रद होता होगा। किंतु ऐसी परिस्थितियों में भी लगे रहना ही तो निष्ठा है। कई बार लौटते तो शरीर पर जोंक चिपटी हुई होती, पर ब्रह्मचारी जी सब सहन करते। भोजन सामग्री के लिए तो भिक्षा चलती, किंतु ईंधन लकड़ी के लिए क्या किया जाए। इसके लिए आत्मानंद प्रकाश जंगल में लकड़ी कंडे चुनने जाया करते और गट्ठर सिर पर उठाकर ले आते। वर्षा काल में यह समस्या अत्यंत विकट हो जाती थी, अतः उस समय के पहले से कुछ लकड़ी जमा करके रखना अत्यंत आवश्यक होता था। एक बार आश्रम से थोड़ी दूर पर एक वट वृक्ष गिर गया। उस प्रांत में बड़ की लकड़ी केवल ब्राह्मणों के यहाँ ही जलाने के काम आती है, अतः उस पेड़ के स्वामी ने यह लकड़ी आश्रम को दे दी। गुरुदेव तथा आत्मानंद प्रकाश दोनों ने मिलकर पहले तो कुल्हाड़ों से उसके टुकड़े किए और फिर रस्से में बांध कर उन टुकड़ों को पानी में खींचते हुए आश्रम पर लाकर जलाने योग्य छोटे छोटे टुकड़े किए। एक दिन कुल्हाड़ी से गुरुदेव के पांव में गहरा घाव हो गया, जिसको ठीक होने में 2 महीने लगे। इन दोनों महीनों में ब्रह्मचारी जी ने गुरु महाराज की अथक सेवा की। इस प्रकार अकथनीय कठिनाई में भागीरथ परिश्रम द्वारा अत्यंत श्रद्धा पूर्वक आपने गुरुदेव और आश्रम की सेवा की। आश्रम के कार्य को आपने कभी गुरु सेवा से भिन्न नहीं समझा और ना गुरु सेवा को साधन से भिन्न माना, अपितु सेवा को भी साधना का एक ऐसा अंग समझते थे जो किसी भी अन्य साधन प्रणाली से अधिक और शीघ्र चित्त शुद्धि का कारण एवं गुरु कृपा की प्राप्ति का हेतु है। एक विशेषता यह थी कि ऐसी सेवा करने पर भी इस सेवा के कारण आपने स्वयं को अन्य गुरु बंधुओं से ऊंचा समझकर उन पर उचित अनुचित प्रभाव डालने का कभी प्रयत्न नहीं किया। यथासंभव अतिथि रूप में उनकी सेवा करना ही अपना कर्तव्य समझा। इससे उनके गुरु बंधुओं में उनका सम्मान और भी बढ़ गया था। उनकी बात को महत्व दिया जाता था। यहाँ एक और बात का उल्लेख करना अनुपयुक्त न होगा। श्री गुरुदेव यूं तो कोमल स्वभाव और दयालु थे, किंतु व्यवहार में बड़े कठोर थे। आश्रम वासियों में तनिक सी त्रुटि भी सहन नहीं करते थे। कैसा भी साधक हो, फटकारते देर न लगाते और फटकार भी ऐसी कि जीवन भर याद रहे। वे कहा करते थे, मेरी फटकार साधकों की भलाई के लिए है, मैं उनसे अपने लिए कुछ नहीं चाहता, किंतु साधन के प्रति उदासीनता और सात्विकता की अवहेलना को मैं कभी भी अनुमति नहीं दे सकता। फिर आश्रम में आकर तो साधक की भांति ही समय व्यतीत करना चाहिए। गुरु के समक्ष तो श्रद्धा और साधक भाव का प्रदर्शन करना और पीछे मन को गुरु बना लेना उचित नहीं है। यदि उपदेश का तिरस्कार करने पर गुरु ताड़ना ना करे तो और कौन करे। उनकी फटकार से कोई बचा ना था।
अपवाद के रूप में कलकत्ता की श्रीमती सरलमती देवी का नाम लिया जाता था, अन्यथा ऐसा कोई शिष्य ना था जो फटकार के इस आनंद से वंचित रहा हो। ब्रह्मचारी आत्मानंद प्रकाश तो यहाँ के स्थायी आश्रमवासी ही नहीं, मुख्य कार्यकर्ता थे। उनकी भी तनिक सी भूल क्षमा नहीं की जाती थी। थोड़ी सी शिथिलता अथवा गलती होने पर फटकार का प्रसाद मिल जाता। ऐसी अवस्था में उनकी सेवा का एक और पक्ष सामने आता है कि इतने अनुशासित एवं परतंत्र वातावरण में भी आपने पूर्ण श्रद्धा, संयम और निष्ठा से गुरु सेवा में एक लंबा समय व्यतीत किया। जय गुरुदेव।